तो जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा। हम लोग 2 दिन का दोस्तों छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स कवर करेंगे। मैं हूं आप लोग का CS देवी LTM के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये है, देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये नागरदा जलप्रपात ये किस जिले में है? तो नागरदा जलप्रपात ना, ऑप्शन देखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका जांजगीर चांपा में है। ठीक है, ऐड कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि नागरदा जलप्रपात ये जांजगीर चांपा जिला में है। और ये देखिए दोस्तों, ये जलप्रपात जो है 3 जलप्रपात देखने को मिलता है एक ही जलप्रपात में। बाकी दोस्तों मदनपुर झरना ये भी आपका जांजगीर चांपा जिला में है। और देवरघटा, याद रखना देवरघटा ये पुरातात्विक स्थल है। और ये कोटमी सोनार ये भी कहाँ पर है? आपका जांजगीर चांपा में। ठीक है, ऐड कीजिएगा ये सब। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए हाल ही में ये किस जिले के जो है उदयपुर क्षेत्र में दोस्तों जामरगा ग्राम के एक खेत में दोस्तों 154 ये महाजनपदकालीन दोस्तों ये महाजनपदकालीन ये चतुष्कोणी पंचकोणी और षष्ठकोणी रजत सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये किस जिले में है दोस्तों? ऑप्शन देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, रायगढ़। याद रखना है रायगढ़ ना। ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर देखेंगे कि रायगढ़ जिला की ये उदयपुर क्षेत्र में दोस्तों ये जामरगा गांव में जो है एक खेत में 154 जो है महाजनपदकालीन चतुष्कोणी और ये पंचकोणी षष्ठकोणी रजत सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिक्कों में दोस्तों यहाँ पर सूर्य, नंदी और वृक्ष का यहाँ पर चिन्ह जो है ना प्रमुख है। और इसी क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर पहाड़ी पर जो है प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाएं बिखरी हुई पड़ी है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर लैलूंगा ब्लॉक के मुख्यालय के आसपास दोस्तों कैंसला हो गया, मुकडेंगा, कोटवा में दोस्तों देवालय के जो है खंडहर यहाँ पर यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। ध्यान देना। ठीक है, और ये है कि प्रस्तर प्रतिमाएं तो यहाँ पर 14वीं शताब्दी के होने का अनुमान है। ठीक है, ये ऐड कीजिए दोस्तों कि ये सभी जो है किस जिले से संबंधित है? आपका रायगढ़ जिला। ठीक है, क्षेत्र का नाम याद रखना है ना, जामरगा क्षेत्र। क्या क्या मिला है ये भी। ओके, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये देखिए किस देश के जो है छात्रों का पहला जत्था दोस्तों 20 अगस्त को छत्तीसगढ़ की जो है यात्रा पर आएगा? तो ये ऑप्शन है, वैसे भी न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी सही है ना, ये उज्बेकिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान नहीं है, उज्बेकिस्तान है। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यहाँ पर उज्बेकिस्तान के छात्रों का ये पहला जत्था 20 अगस्त को छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आएंगे। और ये जो दल है दोस्तों ये रायपुर की इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में दोस्तों यहाँ पर धान की प्रजातियों पर हो रहे रिसर्च को लेकर पढ़ाई का जो है जानकारी लेगा। और दूसरी ओर यही पर कि प्रदेश के जो है छात्रों का एक दल दोस्तों यहाँ पर उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, घाना और साउथ डेनार्ट इंस्टीट्यूट के साथ यहाँ पर ये है ना जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसके लिए यहाँ पर ये MU समझौता भी हुआ है। ओके, ऐड कीजिए इसको। नेक्स्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दिएगा। देखिए दोस्तों कि राजभवन के दरबार हॉल का जो है नाम परिवर्तित करके दोस्तों चेंज करके क्या रखा गया है? तो ये ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है, छत्तीसगढ़ मंडपम। ओके, ऐड कीजिएगा इसको। याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर राजभवन के जो है ये दरबार हॉल का जो है नाम परिवर्तित करके दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ मंडपम किया गया है। और रमेन का राज्यपाल ने दोस्तों इस जो है दरबार हॉल का नाम परिवर्तित करके दोस्तों यहाँ छत्तीसगढ़ मंडप करने की घोषणा किया था और इसका विधिवत अनावरण भी किया है। ठीक है, और 15 अगस्त को दोस्तों यहाँ पर ये जो है ना नाम परिवर्तित करके क्या किया है? छत्तीसगढ़ मंडपम किया है। ओके, और राज्यपाल ने दोस्तों यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसका विधिवत अनावरण किया है। ओके, नाम याद रखिएगा क्या रखा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए किस देश के जो है ओसाका में 13 अप्रैल से 13 अक्टूबर 2025 तक आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में छत्तीसगढ़ अपनी धरोहर और विकास यात्रा का प्रदर्शन करेगा? ये आंसर है दोस्तों। करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, जापान। याद रखिएगा ना, जापान। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि जापान के जो है ओसाका में 13 अप्रैल से दोस्तों यहाँ पर 13 अक्टूबर 2025 तक आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में छत्तीसगढ़ अपनी दोस्तों धरोहर और विकास यात्रा का प्रदर्शन करेगा। ऐड कीजिएगा। एक्सपो का विषय यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि ये डिज़ाइनिंग ये फ्यूचर सोसाइटी ऑफ आवर है ना लाइव्स
और इसके दोस्तों उप विषय ये सब है, देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 160 से अधिक देश और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हो रहे हैं, है ना, ऐड कीजिएगा इसको। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये है, देखें इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ताड़मेटला में दोस्तों जहां हमारे 76 जवानों ने दोस्तों माओवादी हमले में जो है शहादत दी थी, और उसके समीप ही दोस्तों यहाँ पर चिंता गुफा के स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है। ये दोस्तों किस जिले में है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका सुकमा जिला में है। ओके, याद रखिए दोस्तों कि मुख्यमंत्री जी ने जो है 15 अगस्त को संदेश दिया, तो संदेश में क्या क्या है इसको देखेंगे, है ना। एक और वीडियो आएगा कल या परसों, उसमें हम लोग पूरा कवर करेंगे, है ना। ये थोड़ा सा है, देख लीजिएगा कि देश दोस्तों यहाँ पर 79वीं जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और इसी को दोस्तों याद रखना है 25 वर्ष छत्तीसगढ़ बनने की खुशी में विकास यात्रा को छत्तीसगढ़ में रजत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है दोस्तों? गेन सिंह है, शहीद गेन सिंह जी, और 200 वर्ष पूरे हो गए। सिपाही विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दोस्तों हनुमान सिंह जी थे, और भूमकाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता वीर गुंडाधुर सिंह। ठीक है, ऐड कीजिएगा। बाकी राज्य के शहीद ध्यान रखना, जनजाति नायक कौन कौन है? तो यादव राव, वेंकट राव, धुरवा राव और ढीबरी धुर और आयतु महारा, ये सभी दोस्तों जनजाति नायक है। ठीक है, याद रखना ना, पूछा जा सकता है कभी भी। बाकी यही है कि 2026 तक दोस्तों पूरे देश में जो है नक्सलवाद को ख़त्म करना है, और यहाँ पर दोस्तों देखिए 20 महीनों में 450 माओवादियों को दोस्तों यहाँ पर न्यूट्रलाइज और 1578 को दोस्तों यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, ऐड कीजिएगा। बाकी यही है, शीर्ष नेताओं में बसव राजू को ध्यान रखना है, नक्सली है। ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ताड़मेटला में दोस्तों जहाँ ये 76 जवानों को माओवादियों ने हमले में शहादत दी थी, उनके समीप दोस्तों यहाँ पर चिंता गुफा के स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है ना, ऐड कीजिएगा इसको। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए राजपुर गांव में दोस्तों किस वंश के राजाओं का लगभग ये 963 वर्ष पुराने महल का भग्नावशेष है, जहां भगवान गणेश जी के दोस्तों यहाँ पर दुर्लभ प्रतिमा है? तो ये ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, छिंदक नागवंश, है ना। तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर देखेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि बस्तर ब्लॉक के अंतर्गत आता है राजपुर गांव, और यहाँ पर छिंदक नागवंशी राजाओं का लगभग 963 वर्ष पुराने महल का भग्नावशेष है, और महल के सामने दोस्तों भगवान गणेश जी की जो है दुर्लभ प्रतिमा है। देखिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, और आज शाम को दोस्तों योजना से संबंधित भी वीडियो आएगा, है ना। तो सपोर्ट कीजिएगा और शेयर करते रहिएगा। देखिए ये दोस्तों कि सोमेश्वर देव से लेकर यहाँ पर अंतिम जो नागवंशी नरेश है हरिश्चंद्र देव ने दोस्तों वर्षों तक यहाँ गणेश जी की जो है आराधना की। मान्यता यही है दोस्तों कि वर्ष 1313 ईस्वी में काकतीय वंश के जो राजा थे, राजा हरिश्चंद्र, याद रखना हरिश्चंद्र देव ने दोस्तों यहाँ पर उनकी महारानी की हत्या कर दी थी, और तब से दोस्तों राजा रानी जो है इच्छाधारी नागिन के रूप में राजपुर के महल और गणेश प्रतिमा की सुरक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब मान्यता है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, ये ऐड कीजिएगा कि ये राजपुर गांव है ना, ये किससे संबंधित है, क्या क्या है यहाँ पर। ओके, अगला प्रश्न है, देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों औषधीय पौधा कुड़ई, ये दोस्तों किस पर्व से संबंधित है? तो ये ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, नवाखाई, है ना। तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर देखेंगे दोस्तों, हालांकि अभी जो है कृषि पिछड़ गया है ना, अभी ऐसा सीजन था कि पिछले समय में दोस्तों अभी जो है धान की बाली आते थे। तो नवाखाई ध्यान रखना है कि नवाखाई दोस्तों ये भादो माह में मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष में, और ये बस्तर का सबसे बड़ा जो है और महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। नवाखाई त्यौहार दोस्तों खेतों में जो है लहलहाती धान की जो है फसलों में बालियों के आने की खुशी में, है ना, नई फसल को जो है अपने इष्ट देवी देवताओं को अर्पण करने के जो है प्रतीकात्मक स्वरूप ये मनाया जाता है। और इस त्यौहार में दोस्तों चावल से बने जो है खीर बनाकर भोग लगाया जाता है दोस्तों, और मिट्टी के बैल की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। और बस्तर में दोस्तों नवाखाई उत्सव के दौरान नई फसल से बनी खीर को एक जो है औषधीय पौधा कुड़ई के जो है पत्ते में परोसकर खाने की यहाँ पर परंपरा है। ठीक है, तो ये सब न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है दोस्तों, इसको ध्यान देना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए कीर्ति का सागर दोस्तों शब्द सागर, कीर्ति का नाम, ये देखिए कृति का नाम है ये शब्द सागर, पुस्तक के जो है लेखक कौन है
है ना। तो ये भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर देखेंगे, देख लीजिएगा आर्टिकल, वैसे भी दिया हुआ है। करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, पुनीत गुरुवंश। ओके, याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर कृति का नाम शब्द सागर, दोस्तों ये छत्तीसगढ़ी शब्दकोश से संबंधित पुस्तक है। लेखक व ये संपादक का नाम याद रखने, यहाँ पर पुनीत गुरुवंश है। और हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है ना। ऐड कीजिएगा, है ना, नाम, ये रचना का नाम याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये है, देखिए स्वच्छता में दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पाने वाले नगरीय निकाय को कितने करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो यहाँ से रिकॉल करते हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगला प्रश्न, उल्चा घूमर दोस्तों ये किस जिले में है, तो जलप्रपात है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बी सही है, बस्तर जिला में है। ओके, अगला प्रश्न, राज्य में दोस्तों कमरछठ का पर्व कब मनाया जाता है, तो राज्य में दोस्तों कमरछठ का पर्व, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भादो माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, देखिए किस जिले में दोस्तों महाराष्ट्र के वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम बनकर तैयार हो गया है, तो ये आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, रायपुर। याद रखिएगा, राज्य का पहला दोस्तों एलिवेटेड ग्राउंड माउंटेन सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, दंतेवाड़ा। ओके, अगला प्रश्न, देखिए किस जिले में दोस्तों सिंदूर पार्क का जो है लोकार्पण हुआ है, तो सिंदूर पार्क का लोकार्पण महासमुंद में हुआ है। अगला प्रश्न, जल जंगल यात्रा है दोस्तों, ये किस जिले में जो है कार्यक्रम चलाया गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है ना बी है, बलौदाबाजार। ओके, अगला प्रश्न, देखिए भारत के दोस्तों पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेंगी, ऐड कीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है दोस्तों, जिंद से ये सोनीपत जो कि हरियाणा में है ना। अगला प्रश्न, देखिए सरकारी बंगले में दोस्तों अधजले नोट की जो है बोरियां मिलने के मामले में किस न्यायाधीश पर महाभियोग की जो है प्रक्रिया आरंभ की गई है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ई सही है दोस्तों, यशवंत वर्मा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, प्रदेश में असंगठित, ओके चलिए कोई बात नहीं, ये वाला प्रश्न वैसे आप लोगों के लिए था, इसके बारे में अगर पूरा डिटेल हो तो आप लोग बताइएगा। प्रदेश में असंगठित श्रमिकों और उनके स्वजन के जो है समग्र विकास के लिए ना कौन सी जो है योजना शुरू की गई है ना, तो इसके बारे में बताइएगा थोड़ा सा डिटेल से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सस्तरिय मस्तरिय, और हाँ पढ़ते वीडियो को शेयर करते बनता है तो शेयर कीजिएगा। बाकी योजना से संबंधित शाम को वीडियो आएगा, शाम को 4 बजे या 5 बजे या 3 बजे, देख लीजिएगा। शुक्रिया।